हेलो फ्रेंड्स, आज मैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, उसका मात्रक और विमा और विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता और उसका मात्रक और विमा ज्ञात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो बिना देरी किए। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता है विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश को इंग्लिश में कहते हैं टेस्ट चार्ज पर लगने वाला विद्युत बल और परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज के अनुपात को उस बिंदु का विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं, जिसे ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। अतः विद्युत क्षेत्र तीव्रता विद्युत बल बट्टे परीक्षण आवेश, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण बिंदु पर किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, मतलब मानते हैं यहाँ कोई प्लस चार्ज है, ठीक, तो ये अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा। इस तरह माने फील्ड बनाया, तो विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ये चार्ज अपने चारों ओर फील्ड बनाया, तो इस चार्ज के कारण अपने चारों ओर जो फील्ड है उस फील्ड के किसी बिंदु पर, मान लेते हैं यह बिंदु P, इस बिंदु पर एक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। परीक्षण आवेश सूचित किया जाता है Q0 से, ठीक, पर लगने वाले विद्युत बल यानी कि ये जो प्लस चार्ज है इस पर बल लगाएगा F वेक्टर, क्योंकि फोर्स एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो फोर्स लगाएगा और यानी ये फोर्स और इस ये जो परीक्षण चार्ज है इस दोनों का जो अनुपात होगा, मतलब F वेक्टर और Q0 का अनुपात, ये जो अनुपात होगा ये अनुपात कहलाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको सूचित किया जाता है ई वेक्टर से, यानी अर्थात विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी ई वेक्टर बराबर विद्युत बल F वेक्टर बाय परीक्षण आवेश Q0। ये इसका हो गया सदिश रूप यानी वेक्टर फॉर्म हुआ ये, लेकिन सवाल बनाने में वेक्टर फॉर्म का यूज नहीं आता है, मैग्नीट्यूड का यूज आता है। तो इस मैग्नीट्यूड का होता है कि वेक्टर साइन हट जाएगा, E बराबर F बाई Q0। अब ये वेक्टर साइन, ये वेक्टर है यानी फोर्स वेक्टर है, मतलब इसमें डायरेक्शन भी है, तो फोर्स का डायरेक्शन इस इंटेंसिटी में आ जाता है। अब देखेंगे विद्युत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इंग्लिश में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूल टू इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब विद्युत क्षेत्र के कारण, फिगर से समझिए, यहाँ है विद्युत आवेश के कारण, विद्युत आवेश प्लस भी हो, प्लस विद्युत आवेश प्लस भी होता है माइनस भी होता है, यानी पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। हम यहाँ प्लस लेके चलते हैं, तो कोई प्लस चार्ज है, बीच में बनाते हैं, कोई प्लस चार्ज है तो वो अपने चारों ओर फील्ड बनाएगा, मान लेते हैं ये फील्ड है, ये फील्ड बनाया, तो फील्ड के किसी बिंदु पर, तो ये फील्ड हुआ, तो मान लेते हैं इसके बिंदु यहाँ पर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी, यानी इस प्लस चार्ज के कारण इस बिंदु मान लेते हैं P पर इंटेंसिटी क्या होगी, इसके द्वारा इंटेंसिटी यहाँ क्या होगी। पिछला टॉपिक में पढ़िए कि पिछला टॉपिक में पढ़े E बराबर होता है यानी ई वेक्टर बराबर होता है F वेक्टर बाय Q0, ये निकला इसका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला को और विस्तार से जानने के लिए हमको किसी बिंदु पर निकालना पड़ेगा, मतलब अब जो ये टॉपिक है ये किसी बिंदु पर निकलेगा। तो है माना कि स्रोत आवेश मतलब सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, लेकिन यहाँ मान लिए हैं पॉजिटिव, ठीक है, से बना विद्युत क्षेत्र में OP बराबर R दूरी पर एक परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज
क्यू नॉट रखा हुआ, क्यू नॉट हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये हो गया, ये प्लस क्यू हो गया स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज प्लस क्यू। अब इससे आर दूरी पर ओपी बराबर आर दूरी यानी आर डिस्टेंस पर यहाँ पे यानी पॉइंट पी पर रखा हुआ है टेस्ट चार्ज यानी कि परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ठीक है, रखा है, जिसके कारण पॉइंट पी पर यानी यहाँ पर इसके कारण पॉइंट पी पर विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र यानी ई वेक्टर ज्ञात करनी है। तो ई वेक्टर ज्ञात करने के लिए ई वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ई वेक्टर का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखते हैं ई बराबर यानी ई वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन हम इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर लेके चलते हैं, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट। तो हमको ई वेक्टर निकालने के लिए हमको फोर्स चाहिए और परीक्षण आवेश चाहिए। तो परीक्षण आवेश हमको यहाँ क्यू नॉट है जो परीक्षण आवेश पता है, लेकिन इस पर कितना फोर्स लग रहा है यानी प्लस क्यू आवेश के कारण क्यू नॉट पर कितना फोर्स लग रहा है वो ज्ञात करना है। तो कूलम के नियम से ज्ञात करेंगे। तो विद्युत क्षेत्र के द्वारा परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर लगने वाले विद्युत बल यानी कि ये जो फील्ड बना रहा है इसके फील्ड में ये चार्ज है तो ये इस पर फोर्स लगाएगा। तो इस यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण क्यू नॉट पर जो फोर्स लग रहा है ये होगा कूलम के नियम से एफ वेक्टर यानी फोर्स होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है यानी इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन इसका होगा आर कैप जो एफ वेक्टर बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, जिसमें इतना भाग जो है आपको बताते हैं, इतना भाग जो है ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ इतना भाग और ये इसका डायरेक्शन, ठीक है, इससे ये बना वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट यानी बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का पिछला वीडियो में क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, तो उससे निकालेंगे। तो ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर बाय क्यू नॉट, ठीक है। क्यू नॉट यहाँ अभी क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ इसलिए क्यू नॉट हुआ, यदि क्यू चार्ज रहता तो क्यू होता, यदि कोई दूसरा चार्ज होता तो यहाँ दूसरा चार्ज होता, लेकिन यहाँ क्यू उसके फील्ड पर क्यू नॉट रखा हुआ है इसलिए यहाँ क्यू नॉट होगा, ठीक है। अब हम यहाँ फोर्स निकाल चुके हैं, एफ वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप इसका डायरेक्शन। तो ये भी यहाँ एफ वेक्टर की जगह इसको उतारेंगे और क्यू नॉट का मान क्यू नॉट रहेगा, जैसे क्यू नॉट कट गया तो ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप। ये बता रहा है कि इंटेंसिटी, ये जो इंटेंसिटी है इसकी डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन में होती है, यानी कि आर वेक्टर इसका डायरेक्शन हुआ जो फोर्स की डायरेक्शन इंटेंसिटी में आ गई है। तो ये फॉर्मूला ये बताती है कि इंटेंसिटी का डायरेक्शन फोर्स के डायरेक्शन में होती है। कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब कीजिएगा तो वीडियो भेजने में थोड़ा मन भी लगता है, रुचि लगेगा, इसलिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अब चलते हैं इसका ये हुआ वेक्टर, तो वेक्टर में डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड भी होती है, लेकिन सवाल बनाने में इसकी मैग्नीट्यूड की यूज होती है। तो अब पढ़ेंगे इसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण। तो ई वेक्टर यानी पिछला हम पढ़ चुके हैं, ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये पढ़ चुके हैं। अब इसको वेक्टर को यदि मैग्नीट्यूड में बदलना पड़ता है तो बदलने के लिए उसको मोड में जोड़ते हैं, मोड लगाते हैं मतलब। तो ई वेक्टर को मोड में किए तो मोड में हो गया ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू मोड में आर कैप जो डायरेक्शन है। तो आर कैप जो मोड में लगा तो डायरेक्शन का मान यहाँ 1 हो जाता है जहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया मोड ऑफ ई वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ जो आर कैप जो मोड में था उसका मान 1 होता है, जिससे ये 1 गुना होकर के इतना ही बचा। लेकिन इसको हम ये भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ई बराबर, ये हुआ आपको मैग्नीट्यूड, लेकिन मैग्नीट्यूड को यहाँ ई वेक्टर की जगह हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं ई बराबर 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट गुना क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ ई वेक्टर पे जब मोड लग गया तो ई वेक्टर का मान यहाँ मैग्नीट्यूड में बस ई निकला, तो ये हो गया, ये भी हुआ, ये भी हुआ, बात एक ही हुआ। और यहाँ एप्सिलॉन नॉट जो है, एप्सिलॉन नॉट का मान होता है यहाँ 8, यहाँ का एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसी को कहते हैं, यानी ये यूनिट भी दे सकते हैं, ये भी यूनिट दे सकते हैं, या इसके बदले दे सकते हैं एफ यानी फराडे मीटर इनवर्स, ठीक है, ये भी दे सकते हैं। और यदि हम अभी बात की है बस एप्सिलॉन नॉट का, और ये पूरे का मान होता है 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये हो गया ये पूरा का मान 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट का मान ये हुआ, और एप्सिलॉन नॉट का बस मान हुआ 8.854 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, या इसी को बोल सकते हैं 8.854 गुना 10⁻⁻12 फराडे मीटर इनवर्स, ठीक है। अब आते हैं नोट में। नोट में क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, यानी ये जो है विद्युत क्षेत्र तीव्रता ई वेक्टर परीक्षण आवेश के परिमाण पर निर्भर नहीं करती। यहाँ परिमाण गलत हो गया, परिमाण इधर से होगा। विद्युत क्षेत्र तीव्रता परीक्षण आवेश, यानी विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी ई वेक्टर जो है परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट के परिमाण पर निर्भर नहीं करती। देखिए इस फॉर्मूला में क्यू नॉट कहीं नहीं है, बस क्यू है, लेकिन पिछला फॉर्मूला में फोर्स में होता है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ठीक है। लेकिन उसमें क्यू और क्यू आर दोनों आता है फोर्स में, लेकिन मतलब कि इंटेंसिटी में क्यू नॉट नहीं होता, यानी क्यू नॉट मतलब परीक्षण आवेश यानी टेस्ट चार्ज इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, इसके मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब ये जो इंटेंसिटी पढ़े इसका मात्रक और विमा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक, ऐसा ही मात्रक चाहिए तो इसका हमको मैग्नीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। ई बराबर एफ बाई क्यू नॉट, जो मैग्नीट्यूड होता है, तो न्यूटन का ऐसा ही मात्रक फोर्स का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, और ये चार्ज का ऐसा ही मात्रक कूलम होता है। तो इंटेंसिटी का हो जाएगा ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम, या न्यूटन कूलम इनवर्स, इसी को कहते हैं वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। जिसमें यहाँ भी वोल्ट है यानी विभव, और एम मीटर है, ठीक है, यानी मीटर इनवर्स, वोल्ट मीटर इनवर्स, विभव मीटर इनवर्स, ठीक है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता का विमीय सूत्र, ये हुआ ऐसा ही मात्रक, और ये होगा विमीय सूत्र। विमीय सूत्र भी इसी फॉर्मूला से आएगा। फोर्स का विमीय सूत्र होता है mL/-2, और क्यू नॉट यानी चार्ज का होता है AT या IT, AT भी होता है, यानी चार्ज का विमीय सूत्र AT भी होता है या IT भी होता है, ठीक है, AT या IT। तो फिर E बराबर क्या होता है F बाई क्यू नॉट, यानी इंटेंसिटी बराबर फोर्स बाय टेस्ट चार्ज। तो E बराबर फोर्स का होता है mL/-2, और टेस्ट चार्ज का होता है AT या IT। तो इन दोनों को मिला देंगे तो F बराबर हो जाएगा mL/-3 A/-1। यहाँ A जो है A ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। इसी को A की जगह I कर देंगे। यहाँ इसका क्या होता है AT भी होता है IT भी होता है, तो A भी हो जाएगा I भी हो जाएगा। वीडियो यदि समझ में आया हो तो कमेंट ज़रूर करें, कहीं दिक्कत हुआ हो तो कमेंट करें, फिर वीडियो बना के देंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें वीडियो देने में एक रुचि जगे, जिससे मैं वीडियो दे सकूं। धन्यवाद।